में वो माल्यार्पण कर। ये स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, ये चौपाल एक आएगा स्वागत में। स्वागत में टाइम नहीं लगाएंगे सबके पास। अब आती है एक है हेलो इसकी जो उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, हरिया शेर को कहा जाता है और स इसके साथ लगा है, यानी शेर के साथ जो जनजाति निवास करती है वो सेरिया कहलाती है। और सेहरा फारसी में जंगल को भी कहा जाता है। तो प्रारंभ से जंगलों में इनका निवास रहा है और इसके कारण सेरिया एक बहुत ही बहादुर जाबाज जनजाति में से एक है। अब इसके साथ माननीय मुख्य अतिथि की वजह संवाद करेंगे, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं जो वहीं से बोलेंगी वहां उनको माइक दे दें। सुनीता वाइफ ऑफ रमेश आदिवासी, यह द्वितीय स्व साक्षरता समूह, ये ग्राम गोरस की है और इन्होंने जो लाभ प्राप्त किया है। पहले 2 मिनट कुछ कहना स्थानीय को बोले, सीताराम जी बोले, जिनको बोलना वो मैं माननीय जिलाधीश महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं, वो कार्यक्रम की जानकारी दे और स्वागत करें। सहरिया चौपाल में उपस्थित आए आज हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक, सम्मानित मंच और हमारे भाइयों और बहनों। आज सहरिया चौपाल का जो उद्देश्य है वह यह है कि शासन के द्वारा व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाज के गरीब एवं वंचित कमजोर तबके के व्यक्तियों को, आप लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है उसके संबंध में संवाद करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। हमारे जिले में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो हमारी सहरिया महिला मुखिया है वो उनको हम लोग जो शासन के द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1000 रुपये महीने की सहायता दी जाती है, वो मार्च 9 अक्टूबर तक की दी जा चुकी है। और इसके अतिरिक्त सर को मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह बहुत ही सक्रिय है सर। यहाँ 60,000 से ऊपर महिलाएं हमारी स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो महिला बाल विकास विभाग और ग्रामीण आजीविका परियोजना से संबंधित है। ये 61 प्रकार की कार्रवाइयाँ में सहयोग देती हैं और इससे हमारे जो आर्थिक उन्नति है सर, वो महिलाओं का आर्थिक निर्भरता उनकी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सर हमारे जिले से मैं अटल प्रोग्रेस डे, ये कलेक्टर साहब जी सर अभी उसको ठीक करवा, अटल प्रोग्रेस डे में से जो सर प्रगति आएगी उसके संबंध में भी सर हमारे गांव में तैयारियां हैं सर। और हम इसको शासकीय भूमि का आवंटन हो चुका है, अशासकीय भूमि में सहमति सर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना, संबल योजना के अंतर्गत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो सदस्य हैं सर, उनको शासन की विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का सर प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधीश महोदय। और इसी क्रम में मैं बरगवा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रामदासी बाई को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। रामदासी बाई।
माइक नीचे कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, सब भैया बहन को मेरी राम राम है। और अपने क्षेत्र में भाई साहब आए हैं, उनकी स्वागत करने चाहते हैं अपन। और मेरा कहना का मतलब ये है भाई साहब से, भाई साहब हमारे क्षेत्र में कुछ और समस्या है, आप सुन सकते हैं, हमारी मांग पूरी कर सकते हैं, यही कहना चाहती हूँ भाई साहब। बस अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नंदू आदिवासी जी, कराल के जो सरपंच है, वो कृपया आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री नंदू आदिवासी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, आज का एक हर्ष का दिन है। आज अपने मुखिया आज आदिवासियों के बीच में बनाए हैं, तो आज ये खुशी मनाओ कि आज वो रूप में नहीं आया। क्या आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो? शहरिया जनजाति के जो अपने महान पुरुष शहीद और स्मृति के रूप में यहाँ पे अपने बीच में माननीय पधारे हुए हैं, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो भी आपको योजना चल रही थी पहले कांग्रेस के शासन में, जो बंद हो गई थी, अपने आदिवासी कहते थे कि हमारी कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन वो कांग्रेस ने मुखिया जी ने जो चलाई, जो योजना कांग्रेस के जमाने में बंद हो गई, और आज वही योजना आप लोगों को, गरीबों को 1,000 रुपए और प्रसूति सहायता सभी चीजें लागू हो गई हैं। तो भाइयों, आज आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आज के दिन को बड़ी धूमधाम से मचा, और 15 तारीख का जो आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। आज से सीएम साहब ने आज से इसकी शुरुआत आज से चालू कर दी है। तो 11 को श्योपुर में रखा गया है और 15 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा आदिवासी दिवस। इतने वर्षों से आज तक आपने आदिवासियों को, शहरिया जनजाति को आज तक ये मानता प्राप्त आपका सम्मान कभी दिया है क्या? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास रहता है, इसमें कोई नीच ऊंच भावना नहीं रहती। भाइयों, 15 तारीख को अपन को आदिवासी दिवस मनाना है, उसकी शुरुआत करने का माननीय वर आए हैं, समय कम है, मैं इसलिए इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हे कठिन ये मार्ग, लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं। इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। साधना साकार कर दे, बस यही निश्चय ठना है। ले विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जो कर्म ही आराधना का संदेश है, वो उसी के लिए हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, ऐसी इतनी दूर से, भोपाल से। तो मैं अब यहाँ संवाद प्रारंभ करता हूँ। मैं नाम पुकारूंगा, वो यहाँ अपनी बात रखेंगे। सुनीता, वाइफ ऑफ रमेश आदिवासी, जय दुर्गे स्वयं सहायता समूह, ग्राम गोरस। सर आगे बोल भाई, सामने बोल। दूसरा नाम बता दो तो तैयार रहे हैं। इसके बाद बिमला, वाइफ ऑफ प्रकाश आदिवासी, राधा रानी स्व सहायता समूह, तैयार है, ग्राम मालिक। और आगे आओ भाई, इधर आ जाओ। माइक गड़बड़ है। इसी पे आके बोल दो। सुना और ऊपर आ जाओ। बोलो भाई। हेलो, मैं मन्नी भैया जी का
के और कराड़ विकास खंड के बरमा गांव के आगमन पर बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से भैया जी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। मैं ग्राम गोरस की रहने वाली ग्राम संगठन गोरस की सचिव हूँ और शक्ति CLF संकुल कराड़ की अध्यक्ष हूँ। मैंने नशा मुक्ति पे काम किया है जिसमें महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता था, इसलिए सभी महिलाओं को एक उसमें कतार में करके और शराब मुक्ति करवाई, जिसके लिए मैंने पहले अपने पति से शुरुआत की है। पति की शराबबंदी करवाई, उसके बाद सारे गांव की करवाई। इसके लिए माननीय भैया जी ने मुझे भोपाल में नूरे सभा होटल में सम्मानित भी किया है और बहुत सारी बातें करनी है भैया जी से, लेकिन समय भैया जी से एक ही निवेदन है कि हमारे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है उनके लिए हो रही है, लेकिन मार्केट में अगरबत्तियां, साबुन, चूड़ी, ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, लेकिन वो बाजार में उपलब्ध बाजार तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है अभी तक। तो भैया जी से यही कहना है कि बड़े मार्केटों से और व्यापारियों से हमारी वो करवाए, जिससे हम अपने सामान को आगे पूरे प्रदेश में सम्मिलित कर सकें। अरे यही ऊपर आने दो, बहनों को आगे बढ़ने दो। सभी मेरे भाइयों को मेरा थोड़ा सा मैं माणीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम श्रीमती विमला बाई हूँ, आदिवासी हूँ। मैंने जो आजीविका से जुड़ के सभी बहनों को मैंने प्रार्थना कराई, बचत दिलवाई, तो ऐसे समूह से जुड़कर हमका ये लाभ हो रहा है। पहले बहनों को हमने दुकान दिलवाई तो उसका भी अदा हो गया है, और मैंने जो पहले डीजे लिया था उसका मैंने अदा कर दिया है। कुछ हमने सिलाई सेंटर में काम किया है, उससे हमारी 30 से 40 हजार तक की हमारी मेहनत हुई है। तो उससे कुछ जो हमारी 4 बीघा जमीन थी उससे मिला के हमने एक मिक्सचर मशीन खरीदी थी। तो मिक्सचर मशीन से हमने कुछ वो किराएगा आधा मजदूरी करके उससे मिक्सचर मशीन से और फिर एक मकान खरीदे हमने, जिसमें हमारी सिलाई मशीन जुड़ रही है। तो हमारी महिला 30 महिला काम करती है सिलाई मशीन में। और कुछ बताना हो क्या होना चाहिए? भाई को रामजी नाथ, हेलो, सभी भैया को मेरे नमस्ते और सभी समूह की दीदियों को नमस्ते और सभी जी वाले उनको जो बैठे हैं उनको सबको नमस्ते। मैं कराल से कलियाबाई और संकुल से CLF से मैं सचिव हूँ और कराल में मैं मछली पालन का काम करती हूँ। और पहले बेरोजगार थे, मजदूरी लगती थी नहीं लगती थी, और अब समूह में मछली पालन करने से मेरा रोजगार बढ़ गया। और पहले तो थोड़ा कम था और अब मतलब 4 लाख से 5 लाख तक की मैं इनकम करती थी। अगर पानी रुक जाए तालाब में गहरी समूह की इनकम है 4-5 लाख। हाँ, कितने साल भर में? 1 साल में। 1 साल में कितनी बहनें जुड़ी है? 10 बहनें जुड़ी है समूह में। 10 बहनें। हाँ, अच्छी आमदनी कितनी का है? मछली 100 रुपए किलो बेचते, 120। कहाँ यही बिक जाती है? और कराले में से आते कराले। हैं। हाँ, जो पानी उसमें रुकता नहीं है क्योंकि गहरीकरण कम है, तो थोड़ा सा पानी रह गया है। और जब मछली बेचने को पूरी आती है ना, जब तक मेरे तालाब कहाँ है? कौन सा तालाब है? अलगा तालाब है सब। हाँ, आप क्या चाहते हो? गहरीकरण हो?
उस पे गहरीकरण और पानी और रुक जाए तो मछली मतलब चालू ना हो, पानी तो रुकना चाहिए ना। जैसे पानी मछली बेचने पे आती है पूरा पानी टूट जाता है। मेकुड़ी भाई भोग दिनेश आदिवासी। भैया से मेरा नमस्कार और मेरे समूह की तैयार तरफ से मेरा नमस्कार है। और मैं गरम गडला की रहने वाली हूँ और हमारा CLF है बरदवा संकुल। और हमने क्या स्थिति हमारे पहले थी मतलब समूह में नहीं जुड़े थे जब हमारी बहुत स्थिति बेकार थी, क्योंकि हम महिला घर में से बाहर नहीं निकलती। कोई महिला मतलब आगे नहीं आती कि क्या वो क्या करेंगे और क्या हम मतलब आगे कैसे बोल पाएंगे। तो फिर हमने धीरे धीरे मतलब समूह जुड़े। समूह में से महिला को हमने समझाया कि मतलब अपन आगे जब तक अपन महिला नहीं जाएंगे जब तक अपन को कोई विकास करने वाला कोई नहीं है, अपना सुनता भी कोई नहीं है। इसलिए हमने स्व सहायता समूह बनाया। इसके बाद में मैं समूह को पूरे मतलब हमारे ग्राम संगठन में बनाया और फिर मैं CRP डायरेक्ट कई गांव में जाके और मैंने पूरा समूह बना के विकास भी करवाया महिला से। और हमारी बाड़ी है गडला में 36 बाड़ी है और कुछ हमारे गांव में बहुत सारी बाड़ी है, कम से कम 2000 है। इसमें हमारे फूल फल पूरी योजना हमारी अभी चल रही है। हमारे कोई बच्चे कमजोर नहीं हो, हमारी माता पिता ऐसे मतलब कोई ऐसे खाने के लिए तरसे नहीं, इसलिए हमने बाड़ी भी लगा रखी। और इसमें साथ साथ हम गतिविधि भी कर रहे हैं। और इस विकास से महिला से सहयोग से मैंने जनपति भी मैंने लड़ी और जनपद सदस्य भी हूँ और भी प्रयास कर रही हूँ। मतलब अभी 5-25% है, मतलब ज्यादा 10 महिला लड़े और महिला आगे आए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भैया है, मान लो कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई मतलब ऐसा नहीं जानता था कि उनकी महिला की समस्या कोई जानता नहीं था कि ये क्या समस्या है इसकी महिला की गरीब की स्थिति। इसमें कोई मेरा मतलब जब भी मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैं देखती थी बूढ़ी दीदी भी है और इसमें गाड़ी जाती थी 4 बजे की, कोई मतलब कोई खाने का भी नहीं मिल रहा था, चूंकि मतलब 5 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था, इसमें कोई खाने के लिए भी तरस रहे थे। आज की तारीख में भी बहनों से बोलूं कि वो मतलब वो भी बोल सके कि हमारी स्थिति ऐसी थी। हमारा भैया गरीब है और हमारा किसान का बेटा है, किसान की बात सुनेंगे, इसलिए हम मतलब अब आगे बढ़ेंगे और हम धूमधाम से हमारे आजीविका चलाएंगे और हमारा काम पूरा करेंगे। और भाई साहब ये भी मेरी विनती है कि हमने वो चिचीपुरा आए थे जब भी हमने दिया था आवेदन और कराल भी आए थे आवेदन दिया था। हमारे बच्चे वो तरस रहे, हम मतलब कोई पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे बच्चे के लिए स्थायी जाति होना चाहिए। स्थायी जाति हमारे को नहीं मिल रही, हमारे को ना नौकरी मिल रही ना कुछ भी नहीं, हम इसलिए हम भैया तरस रहे। झापा से है तो झापा से और अब भी नहीं बन पा रहे, इसलिए भैया हम आप उनसे स्थायी जाति के लिए हम नहीं बैठेंगे। अगर मतलब आप ऐसे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम धरना भी डालेंगे। हमारे पटेलिया भी पटेलिया जो भी मतलब हमारी नहीं बांटे स्थायी जाति के लिए हम धरना भी डालेंगे और आपके भी पास आएंगे भोपाल। और हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारा अच्छा विकास करवा रहा है, उनको हम और भी आगे लाएंगे। हमारे स्व सहायता समूह है हमारे आगे है और हम आगे लेके चलेंगे उनको। आप मतलब हम मदद करने के लिए तैयार है। जय हिंद जय भारत। सुनीता बाई। हेलो सबको और मेरे भैया तैयार है? सबको पधारे मेरे अतिथिगण को सबको मेरा राम राम। भैया मेरा नाम सुनीता बिलवाल है और मैं शक्ति CLF संकुल बरगामा की सचिव हूँ। हमारे 400 समूह जुड़े हुए हैं और 4 दीदियां हमारे जुड़े हैं, उनके बीच में हम काम करते हैं। भैया हर आजीविका मिशन से जुड़ के हर कोई एक न एक गतिविधियों से सब दीदियां जुड़ी है और सब एक न एक से 2 लाभ ले रही है। उसके आधार पे मैंने भी एक गतिविधि शुरू की है, आजीविका एक्सप्रेस ली है उनकी। भैया मैं उसकी महिला ड्राइवर हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है और उसके साथ साथ दूसरी गतिविधियां भी कर रही हूँ। मेरा भी बस यही निवेदन है कि भैया और भी हमको जो दीदियां कोई गतिविधियां कर रही है इनसे हमको मार्केट से जोड़े और ताकि हमको मार्केट मिले। और इसके साथ साथ भैया ये है कि हम भी पटेल की भैया हमारा भी स्थायी जाति नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा वहाँ पे स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं और इसके वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं हमारा। तो यही निवेदन है कि कृपया हमें वो करें और हम आजीविका मिशन से हमको यहाँ तक आपके तक हम
सामान्य मंच पे आज बरगमा क्षेत्र में माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे भैया जी के नाम से जाने जाते हैं और जो शहरी आज बिरसा मुंडा की जो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं 15 तारीख तक आदरणीय हमारे सीताराम विधायक जी और विधायक जी हमारे ऐसे हैं हमारे क्षेत्र के सीधे सच्चे और हमारे भैया जी हमारे गरीब बहनों के लिए गरीब भाइयों के लिए सभी के लिए किसानों के लिए क्या नहीं कर रहे सब करना चाह रहे और कर भी रहे हैं पर लेकिन भाई साहब मैं आपसे जब मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई साहब जो अभी कुपोषण वाला मुद्दा है कुपोषण के जो रुपया हमारी बहनों के आदिवासी के खाते में जा रहे हैं वो अभी 25% रह चुकी है अभी वर्तमान में ऐसी धारा रह चुकी है तो जो मतलब हकीकत में और ये निवेदन और कर रही है जनता की ओर से क्योंकि जो किसानों में हमारे सामान्य भी मिल रही है सामान्य भी नहीं 10% लोग रह रहे हैं वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और जो नीचे के लोग काम करना नहीं चाह रहे काम करना चाह रहे आप तो करना चाह रहे हैं और जो नीचे के तबके के लोग जनपद से लगाकर ग्राम पंचायत तक वो लोग काम नहीं करना चाह रहे मेरा इतना ही निवेदन है आप मुझे बुराई दे तो बनाई दे सकते मैं इतना ही कह रही हूँ। और अब मैं विधायक सीताराम महादेव आमंत्रित करता हूं। भारत माता की भाइयों आज प्रदेश का मुखिया प्रदेश की धड़कन सब दुनिया जानती है हमारा मुख्यमंत्री है छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है ताली बजाकर माननीय मंत्री का स्वागत करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। जिला अध्यक्ष सरपंच जनपद पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरी बहनों भाइयों भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया है। 15 तारीख को उनका जन्मदिन है दिवाली के दिन और उनका जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वो एक क्रांतिकारी थे अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था अन्याय के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए बिरसा भगवान ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। वो हमारे गर्व है वो हमारे गौरव है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज चौपाल में कोई आम सभा नहीं है। आज कोई सरकार की भी सभा का या अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं है और ये चौपाल भी इसलिए कि मैं अब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छोटे छोटे ग्रुप से बात करूंगा। एक बात साफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मैं मुख्यमंत्री हम अपनी जनता की सेवा के लिए हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है आपकी जिंदगी में उजाला लाने के लिए है। नारे में मत लगाओ भैया। और एक बात बताऊं मैं सबके लिए हूं सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति आदिवासी भाई बहन अनुसूचित जाति सबकी भलाई के काम के लिए लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है मेरा कर्तव्य है।
सही बात है कि नहीं बताओ? सही है तो जोर से बोलो, सही है। और इसलिए अपना काम है सबको आगे लेके जाना। मुख्यमंत्री काय के लिए होता है, सरकार काय के लिए होती है? इसलिए कि जनता की तकलीफ कम कर सके, दुख दर्द दूर कर सके, और ये सबके लिए। लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे गरीब है उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने अपनी सहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालने का फैसला किया ताकि ठीक से पोषण आहार उनको मिल जाए, क्योंकि सबसे पीछे वो है। अभी मुझे बताया था, गुड्डी बाई कह रही थी कि कुछ बहनें रह गई, 25% रह गई, तो कलेक्टर यहां खड़े हैं। अब भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी बहन ऐसी नहीं शेष बचनी चाहिए जिसके खाते में 1000 रुपया हर महीना ना जाए। और इसलिए युद्ध स्तर पर अभियान चले, जिनके नाम शेष रह गए हैं उनके नाम सूची में जोड़े जाए, और सूची में जोड़ के उन बहनों के खाते में भी 1000 रुपया पहुंचना चाहिए। और ये ड्यूटी कौन की है? कलेक्टर श्योपुर की। अगली बार जब मैं आऊं तो मुझे गुड्डी बाई और बाकी हमारी आदिवासी बहनें ये कहती नजर आनी चाहिए कि भैया सबके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये करना है कलेक्टर श्योपुर को। उसके लिए शिविर लगाओ, गांव भेजो, जो करना हो करो। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, नेतागण, आपकी ड्यूटी है। देखो भैया, अपन सेवा के लिए है रे, कि सब नाम जुड़ जाए। केवल प्रशासन को न छोड़े, अपना काम है चौकीदारी। तो ढंग से चौकीदारी होनी चाहिए ताकि कोई रह जाए तो उनका नाम जुड़ जाए। और इसलिए इस अभियान को आप चलाइए। मेरे भील बारेला पटलिया, उन बहनों ने कहा है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। और मोगिया में ये कहा कि आधे एससी में और आधे एसटी में, और जो उनकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। अब जब है आदिवासी जनजाति तो प्रमाण पत्र बनना चाहिए। उसके सरलीकरण की योजना बनाइए ताकि कोई पात्र रह ना पाए, क्योंकि अभी इस चौपाल में ये बात आई। इसलिए मैंने ये निर्देश दिए हैं। बीच में 1.25 साल में नहीं रहा, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए थे, पता है कि नहीं है? अब दूसरे बन गए थे तो 1000 रुपये ही बंद हो गए, योजना ही खत्म, संबल योजना बंद। लेकिन अब संबल योजना भी फिर से मैंने चालू कर दी है, पूरी योजना फिर से चालू कर दी है। अपने जितने बेटा बेटी हैं, चाहे सहरिया हो, भील हो, बारेला हो, पटलिया हो, चाहे बाकी समाजों के गरीब हो, सामान्य पिछड़ा भी, जितने जुड़े हैं संबल योजना में, सुनो रे भांजे भांजियों, तुम्हारी फीस अब मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। तुमको पढ़ाई का काम ढंग से करना है। संबल पर तो चालू हो गई। बेटियों की शादी अब धूमधाम से करेंगे। बेटा बेटी के जन्म के पहले, जन्म के बाद 4000 और 12000 रुपया फिर से देना चालू करेंगे 2 बेटा बेटियों तक। और जरा बिजली के बिलों पर नजर रखना, बड़े बड़े नहीं दे रहा है, कहीं गरीब मर जाए, कहां से चुकाए। मामा तो बन गया मुख्यमंत्री, अब काय की चिंता। 100 रुपया महीना देना है, खेल खत्म। ठीक है। और एक बात और सुनो, आज ऐलान कर रहा हूं, सब ध्यान से सुनना रे मेरे बहनों और भाइयों। हमारे कई गरीब भाई बहन
अभी बाकी गरीबों के लिए भी कानून बनाऊंगा। अब विशेषकर हमारे जो आदिवासी भाई बहन कई बार जब जरूरत पड़ती है तो सूदखोरों से पैसा लेते हैं ब्याज पे। अब सूदखोरों की बात कर रहा हूं। अब वो बिना नियमों का पालन किए ऊंचे ब्याज की दरों पर कर्जा दे देते हैं और उस कर्जे में फिर किसके गरीब रह जाता है, वो कर्जा चुका नहीं पाता। जब कर्जा नहीं चुका पाता तो उसका सामान गिरवी रख लेते हैं, छोटा मोटा खेती का टुकड़ा हो तो वो भी गिरवी रख लेते हैं और बाद में उसको हड़प ही लेते हैं। तो सब सुन ले, एक घटना गुना जिले में हुई है। 5,000 रुपया के पीछे एक हमारा आदिवासी भाई जिंदा जल गया। ये मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा और इसलिए सूदखोर भी सुन ले और मेरे गरीब भाई बहन आदिवासी भी सुन ले। हमने कानून बना दिया है और कानून का नाम है अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 220 और इसमें तय कर दिया है 15 अगस्त 2020 तक के जिन आदिवासी भाई और बहनों के नियम विरुद्ध मतलब बिना लाइसेंस के मनमानी ब्याज की दरों पे जो कर्जा दिए थे सूदखोरों ने, वो सारे कर्जा माफ किए जाते हैं। अब वो कर्जा वसूल नहीं होंगे और इस पर हमने प्रावधान किया है। अब ना तो उसका मूल ऋण चुकाने की जरूरत है और ना ब्याज चुकाने की जरूरत है। मैं कर्जे की मार में गरीब को जिंदा जलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए ये सारे कर्जा माफ और कोई प्रकरण अगर अदालत में न्यायालय में चल रहा हो तो अदालत में इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कार्रवाई अपने आप समाप्त हो जाएगी क्योंकि मैंने कानून बना दिया है। और किसी की जेवर रकम जमीन अगर किसी सूदखोर को यहां गिरवी रखी है तो उसको वापस करनी पड़ेगी और वापस करने से अगर वो मना करता है तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। गरीब का सामान लौटाना पड़ेगा, गरीब की जमीन लौटानी पड़ेगी, गरीब की संपत्ति लौटानी पड़ेगी। मैं गरीब को लूटने की इजाजत किसी भी सूदखोर को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, कलेक्टरों की यह जवाबदारी है, अकेले से ऊपर कलेक्टर नहीं, बाकी कलेक्टर भी सुन लें। ये आपकी जवाबदारी है कि सभी पात्र भाइयों और बहनों को इस कानून का लाभ मिल जाए। अरे अब कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला, बोलो कमाने वाला, बोलो खाएगा, कमाने वाला और लूटने वाला जाएगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं?
जमाना जाएगा, नया जमाना आएगा, क्योंकि मौला आगे आया। न्याय सबको भैया, और कोई भी सूदखोर, साहूकार सूदखोर, मैं सूदखोरों की बात कर रहा हूं, ईमानदार व्यापारी किसान इनकी बात नहीं करता। अब कोई जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर है उससे ज्यादा पे कर्जा देगा तो उसका कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, फिर मैं वसूलने नहीं दूंगा, ठहंगा बता दूंगा, देखते ही रह जाएगा। और इसे लूटने की संस्कृति मध्य प्रदेश की धरती पर अपन नहीं चलने देंगे भैया। गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मामा का साफ कहना है। जितने मेरे किसान भाई हैं, चिंता की जरूरत नहीं, बांध की ओर कह रहे थे मुजरी भी बनाऊंगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और अभी और बात नहीं है, वो भी देखो, खेती खेड़ा जरा देखना पड़ेगा जंगल की कितनी डूब रही है। हाँ खेती खेड़, वो तो पहले से, अभी दूसरा और बता दिया ना, यहाँ और दो बता देते हैं, सीधा साधा मुख्यमंत्री जी तो दिक्कत है। तो जो हो सकता है सर्वे करके वो भी कोशिश करेंगे। और किसान सम्मान निधि का एक बार पूरी सूची देख ले, ककरेटा, हाँ लिखा हुआ है मकरेटा, अब वो देख के करेंगे यार, ऐसे मत करो। एक मिनट, अब मेरी बात पहले हो जाए। एक बात और सुन ले, किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जुड़ गई। अब 10,000 के, अब 4,000 6,000 के साथ मिलके 10,000 रुपया हर किसान को मिलेगा, चाहे आधा एकड़ जमीन का हो, चाहे 1 एकड़ का, भैया 12 भी हो, राम का तो बता रही हो रे, 100 एकड़ भी हो तो देंगे। अरे गरीब को मिल जाए यार, क्या दिक्कत है। उस सूची में जो नाम रह गए हो वो नाम अपडेट कर लेते। बाद अभी मैंने योजना बनाई तो जाहिर है कि नाम बचे होंगे, तो जो बचे नाम है वो जोड़ने का अभियान चलेगा। और 3 किस्तों में प्रधानमंत्री जी के पैसे मिलेंगे, 2-2 हजार, और 2 किस्तों में मामा के पैसे मिलेंगे। तो 5 किस्तों में 10,000 आएंगे। जब जरूरत पड़े तो 2,000 आ जाए तो कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। और सुनो मेरे बहनों और भाई, अब कुछ चीजें जैसे मैंने संबल योजना का बताया था, संबल योजना फिर चालू हो गई है, उसका लाभ लेना सुनिश्चित कर देना। अब मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, बताओ जितने गरीब है सबको 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। मैं वही पूछ रहा हूं, और 50% को नहीं मिल रहा होगा तो कीड़ा पार दूंगा जो खा रहा होगा। बिल्कुल आज इसी मूड में आया हूं। ऐसे हो जिनको नहीं मिल रहा हाथ उठाओ। नहीं सोच 1 रुपया किलो का राशन 1 मिनट पहले जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ, जिनको मिल रहा है। मिलने वाले भी हैं। एक बार इधर आ जाओ, तुम इधर आओ भैया, हाँ कूदे आओ मीडिया के बीच से, आराम से आराम से। क्या नाम है? देखो शांति रखो। धीर सिंह आदिवासी हो, पटेलिया, कब आए हो यहाँ? बता, इनका नाम नोट करवाओ। मिलने नाम नहीं है, नाम ही नहीं है क्या? ये जांच करवाओ जा, नाम नोट करके। अच्छा एक बात और मैं पूछ रहा हूं,
ये कैंप लगा के अगर कोई रह जाओ तो सुनिश्चित करे। ऐसा तो नहीं है जिले में कि नाम हो राशन जाओ और मिल ही रहा। देखो अगर कोई राशन माफिया हो तो मैं तो रास्ता में जेल भेजूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी 2 भेजवा चुका हूं। राशन की बात हो रही है? कौन नहीं दे रहा? हाँ दुर्गा क्या जरा बता, पात्रता पर्ची कितनी बनाई हुआ है? हाँ भाई नहीं भाई, शांति से बैठता है तो चौपाल हो पाएगी। सर खाद्यान्न पात्रता पर्ची को सर्वे करके सभी के नाम भेज दिए। नवंबर से एंट्री वो एंट्री के लिए गया हुआ नवंबर से पूरे प्रदेश में जितने क्या हो गया? ये तो मैंने बहुत पहले कर दिया। जोड़ के भेज दिए, जोड़ के भेज दिए सर। कहाँ भेजे? ये यहाँ पे अपने डायरेक्टरेट से सब जारी होगा। तो फिर ये आप ऑलरेडी सब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो मैंने 37 लाख नाम जोड़े गरीबों के राशन, तो श्योपुर जिले से नहीं जोड़े? कितने जोड़े? श्योपुर जिले से कितने जोड़े हैं? श्योपुर जिले में 7,000 की टारगेट पर्चियां मिली थी, 7,000 पर्चियां जारी कर दी गई है। लोगों को 7,000 मिल गए? नहीं सर, अभी गए तो। अरे ऐसे नहीं चला, चिंता कर रहे मैं तो जिला। हाँ सर 7,000 में से 60% लोगों को राशन मिल चुका है, बाकी 40% लोगों को नहीं। 7,000 पर की बात भी क्या? बाकी बांट दिए क्यों रह गए? सर, वो लोग नहीं मिल पा रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल पा रहे हम लोग? देखो मैं इस बार कर रहा हूं आपको, मैं सिरदौरे पे आऊंगा। शासन की नीचे सुनो भाई, एक मिनट जरा सुनो। मैंने ये तय किया था कि जितने गरीब रह गए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, लेकिन गरीब अगर है और उनको राशन नहीं मिल रहा तो उनके नाम जोड़ेंगे या 7,000 नाम ये कह रहे नहीं जोड़े, इसके अलावा भी बच्चे हैं क्या? तो एक बात अब ये जनरल मत करो, एक बेटा बस व्यवस्था बनाए और व्यवस्था ऐसी बनाए कि प्रशासन विधायक ने आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता और प्रशासन जब गांव-गांव देख ले, जो गरीब है और रह गया है, गरीब होना चाहिए और रह गया उसका नाम जो है 7,000 में अभी जोड़े हैं, 37 लाख पूरे प्रदेश में जोड़े हैं। इसके बाद अभी रह गए तो वो जोड़ दिए जाएंगे। और दूसरा निर्देश है मेरा कि अगर कोई राशन माफिया हो है तो नहीं, जब ये राशन खाने वाला कोई इधर उधर रख ले, कोई ऐसा तो नहीं धल्ले और खुले खा रहे हो। एक बात करो, मैंने राशन किया, मैं वो एक बार चेक करना, अंदाज से नहीं कहना, श्योपुर में चेक करना। अगर जो गरीब है और नहीं मिल रहा नामा बनता जाता है किसी, और अमीर के बने हो तो कैंसिल होने चाहिए, है ना? वो नहीं रहने चाहिए, इससे तो सब सहमत है ना भैया। और ये तो पता चला शानदार बिल्डिंग का नहीं है और 1 रुपये किलो का राशन ले रहे हैं, तो वो तो नहीं होने चाहिए, वो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। तो अब अपन एक फैसला करते जाए। तो ये एक बार जरा शांति से बैठते हुए जाए, एक बार कलेक्टर अपनी टीम के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, और हम दीनदयाल अंत्योदय समिति बना रहे भैया, हर पंचायत में 11 तो जरा यहाँ ठीक से बना लो, अच्छे अच्छे लोग हैं जो वो प्लस सरकारी अमला मिलकर करेगा, और अपन श्योपुर जिले में ये कर लेंगे कोई भी गरीब शेष ना रह पाए।
ठीक बात है, ये राशन की मुझे चिंता है। दूसरी चीज, ये जितना चना सरसों गेहूं हमने खरीदा था उसका सबका पेमेंट हो गया किसानों का? 30 क्विंटल के बाद, तो उसका बाद मेरा काम कर लोगे। कोरोना काल में गेहूं खरीदवा यार, कोई खरीद सकता है ना? आगे भी ठीक करने की कोशिश करेंगे अपन। यहाँ राशन की दुकान, ये राशन की दुकानें पर्याप्त है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा दूर लेने तो नहीं जाना पड़ता। हाँ, एक मिनट, एक बार जरा युक्तिकरण आप लोग बैठ लो। और युक्तिकरण गली गली में तो खुल नहीं सकती, लेकिन कोई गांव दूर है और परेशानी हो रही है तो फिर वहां खुल जाना चाहिए। उसका भी एक बार देख लिया, क्योंकि लोगों को लेने में दिक्कत ना जाए। फिर यहाँ किताबें बढ़ गई क्या बच्चों को, सबको? बेटा बेटी है क्या मेरे भांजे भांजी स्कूल वाले? किताबें मिली क्या? नहीं, कौन सी क्लास की? 12वीं तक? आजा बेटी आजा। नहीं, ये किताबें बच्चों को मिलनी थी ना। कौन है शिक्षा विभाग? अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बताए। ये पाठ्यपुस्तक वितरण का क्या हुआ भाई? सभी को मिल चुकी है किताब। 12वीं तक ना? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटी? अच्छा, कॉलेज में थोड़ी मिलेगी 12वीं बात, वो मैं अलग से बात करूंगा। मैं पहले पूछ लूँ जो पूछना है। तो ये 12वीं तक के बच्चे कौन है जो हाथ उठाओ? 12वीं तक वाले बेटी, हाँ खड़े हो जाओ। किताबें मिल गई? मिल गई ना? ठीक, मिल गई तो ठीक है। ये आहार में जो पैसा आना था कोई शेष तो नहीं बचा जो सूची वाले में? हाँ, तो वो खाते चेक करे, है ना, वो करवाए। अच्छा, स्व सहायता समूह को इस बार बनाना है गणवेश, तो उनको ऑर्डर दे दिया कि नहीं? मेरी बहनों बताओ, स्व सहायता समूह की ये गणवेश स्कूल की तुम्हें सीना है और कपड़ा भी यही खरीदेंगे। मैंने ये तय किया है कि बहनों को रोजगार, जैसे एक बहन करी थी मार्केट लिंकेज नहीं है तो मार्केट लिंकेज भी करेंगे। और स्व सहायता समूह को इस साल 1400 करोड़ रुपया देने वाला हूं। अलग अलग हर महीना 150 करोड़ मिलेंगे बैंक से टाई अप करके, ताकि उनका काम धंधा ठीक से चले। और 3-4 काम आपको करना है। एक, स्कूल की गणवेश अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, बड़ा आदमी मेरी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। तो कैसे बांटा है? हर समूह को दिया, क्या किया? हाँ, नहीं तो अभी ऑर्डर दिए कि नहीं अभी? हाँ, तो ड्रेस सिलोगे ना सब? अरे बहनों बताओ, मेरी सिलोगे सब? अब तुम ही तो सीना है, ताकि कपड़े का पैसा भी बचे तो इन्हीं के खाते में जाएगा। ठीक है, भारी मिल रहे होंगे तो यहाँ के स्व सहायता समूह को मिल जाए, ताकि ये बहनें काम कर सके। बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सामान बना रहा है उसकी मार्केट लिंकेज का कुछ हुआ है? उसमें बिक रहा है? ठीक है, उसकी कोशिश कर लो। इनका सामान बिकना चाहिए। और कौन कौन से समूह को बैंक लिंकेज मिलना चाहिए वो देख लो। हाँ, वो पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए, अभी समय नहीं है क्योंकि 4 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। एक और ये मैंने 2 चीजें, मातृ वंदना जो योजना थी प्रधानमंत्री, उसके 6096 का टारगेट था, उनमें से 3556 को आप कह रहे पैसा मिल गया। लाडली लक्ष्मी का भी पूरा 100% टारगेट हो गया। ठीक, एक अटल प्रोग्रेस वे बना रहे हैं अपन। मेरा सभी वरिष्ठों से निवेदन है, ये हमारे जिले की हालत बदल देगा। और किसानों को ये तय किया कि जितनी जमीन जाएगी उससे दुगनी जमीन देंगे।
तो उसमें भी जरा कन्विंस करके उस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ करें। आज मेरे सभी बहनों और भाइयों के बीच मुझे आना था, क्योंकि एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, सबको न्याय मिले, सब फले फूले, सबको जीने का हक मिले, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और गरीब हो चाहे किसान हो, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट कितना था? एक बार सूर्य जिला पंचायत है, अभी तो ये जिनको दिया है कितना दिया है, मकान कितने पूरे हुए वो बताए उन्हें। इस साल के अभी जो चल रहा है पुराना वो बताओ, ठीक ठाक बने मकान चेक किए, ठीक है, बाकी पूर्ण हो जाए इसकी चिंता करें। और ये जो शहरिया वाले कुछ मकान आए थे उनका क्या हुआ? हाँ चलो अब टाइम नहीं तो मैं पूछता, वो चेक कर रहे हैं सीताराम जी, चेक करो जरा मैदान में जाकर देखो कार्यकर्ताओं के साथ, सब बढ़िया बनना चाहिए। देखो अपनी सरकार में जवाबदारी अपनी है, नए नाम की बात कर रहे हैं, अब वो दोबारा जो छूट गया उनका फिर से छूट गया उनका सर्वे हुआ था, तो आगे आएंगे। ये आवास प्लस तो 57,000 बता रहे, कोई और छूट गया तो जोड़ लेना। हाँ ठीक है, अगर कोई जायज रहेगा तो जोड़ लेना। मेरे अब वो मैं मामा देख लेकर आए, जाके बात करता हूँ। बाकी जितने खेत एक योजना भी शुरू करेंगे मनरेगा से, ताकि खेत में किसान जा सके, वो भी चालू करना है हमको, वहां तक पहुंचने का रास्ता हो, तो उस योजना को भी शुरू करेंगे। इसकी जांच करवा देंगे, एमपी वालों को देखें। मैं सभी, हाँ आप बेटे अब जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलो जितने पट्टे रह गए आदिवासियों के दिसंबर 2006 तक के, वो पट्टे देना है वनाधिकार के, उनकी तैयारी कर लेना, जिनके दिसंबर 2006 के पहले थे। नए कब्जे की मैं बात नहीं कर रहा, पुराने जो पट्टे रह गए ठीक है, उसका मैंने निर्देश दे दिया, मैं चेक कर लूंगा आप सबको। अब मैं अलग बात कर लूंगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए भारत माता की। अब जिनके आवेदन है जरा लेके मुझे दे दे, आवेदन लेके देते। अया सरपंच को मान दे बचो तो मैं दिखवा दूंगा।